तो हिंदी डब एनिमे फैंस, आज हम एक सीरियस और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं क्योंकि ये हम सभी एनिमे फैंस को अफेक्ट कर रहा है। और अगर हमने जल्द ही इस प्रॉब्लम का कुछ नहीं किया तो ये बढ़ती ही जाएगी। टाइटल और थंबनेल देख के तुम समझ ही गए होगे मैं बात कर रही हूँ एनिमे टाइम्स के हिंदी डब्स की, जो हॉरिबल हैं, सच में हॉरिबल। अगर तुमने एनिमे टाइम्स के हिंदी डब्स देखे हैं बट इन केस नहीं देखे तो तुम बहुत लकी हो, लेकिन अगर देखे हैं तो तुम जानते हो कि इनके डब्स की क्वालिटी कितनी घटिया है। इनके सामने तुम्हें टीवी और क्रंची रोल के डब्स भी लाख गुना अच्छे लगेंगे। एटलीस्ट वो प्रोफेशनल स्टूडियोज और प्रोफेशनल वॉइस एक्टर्स से डब कराते हैं। बस स्क्रिप्टिंग का प्रॉब्लम होता है, लेकिन इनकी तरह अनप्रोफेशनल तो नहीं होते जिसमें ऐसा लगता है बस स्क्रिप्ट रटे जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये अब हो रहा है, ये इनके सबसे पहले डब अटैक ऑन टाइटन से चलता आ रहा है। हम सब कितने एक्साइटेड थे जब न्यूज आई कि हमारी फेवरेट एनिमे सीरीज हिंदी डब में आ रही है। सोचा था अटैक ऑन टाइटन, ओवरलॉर्ड, री जीरो जैसी सीरीज को अपनी भाषा में देखने का अलग ही मजा होगा, पर एनिमे टाइम्स जैसे डब्स ला रहा है वो देखकर उनसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टॉप दिस। सीरियसली, हमारी फेवरेट एनिमे सीरीज को इस तरह बर्बाद करना बंद करो। देखो, अटैक ऑन टाइटन का डब शुरुआत में जैसा भी था, कैरेक्टर्स के वॉइस मैच नहीं हो रहे थे, उनमें कोई फील नहीं थी, पर सीजन्स के साथ उन्होंने इम्प्रूव किया, उसके लिए मैं उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ। पर क्या वो डब एओटी जैसे लेजेंडरी एनिमे के लेवल का था? बिल्कुल नहीं, लेकिन कम से कम वो देखने लायक था। पर रिसेंटली इनका जो ओवरलॉर्ड का डब आया है, मैं 5 मिनट से ज्यादा उसे नहीं देख पाई। ऐसा लग रहा था जैसे 10-15 साल के बच्चे बिना किसी इमोशन या एक्सप्रेशन के बस लाइंस पढ़ रहे हैं, जिसे देखने के बाद मेरा दिमाग खराब हो गया, इतना गंदा डब था। और मेरा ये वीडियो बनाने का ट्रिगर भी यही था। वॉइसेस तो खराब थी ही, पर लिपसिंग का तो नामो निशान नहीं था। इतना एमेचर और अनप्रोफेशनल था। अगर वो सिर्फ वॉइस ओवर ही कर देते तो शायद अच्छा लगता। और री जीरो की भी यही कहानी है, डब बहुत चाइल्डिश लगता है, उसमें वो टेंशन या सीरियसनेस दिखती ही नहीं जिसके लिए हम री जीरो को जानते हैं। सच कहूँ तो फैन डब्स भी इनके डब्स से कई गुना अच्छे होते हैं। और ये सिर्फ एनिमे टाइम्स की बात नहीं है, क्रंची रोल का भी सेम प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली मैंने उनका द अनवोर एटिलिये मेस्टर का हिंदी डब देखा, जिसमें वॉइस एक्टर्स तो बढ़िया थे, पर स्क्रिप्टिंग इतनी खराब थी, ऐसा लग रहा था गूगल ट्रांसलेट किया है। एपिसोड में क्या चल रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऑफिशियल डब्स से हम ऐसी क्वालिटी तो एक्सपेक्ट नहीं करते, पर सवाल ये कि ऐसा क्यों हो रहा है? हिंदी डब्स एनिमेस की क्वालिटी इतनी खराब क्यों है? क्या हमारे इंडिया में अच्छे वॉइस एक्टर्स नहीं है? क्या अच्छे स्टूडियोज नहीं है? ऑफ कोर्स हैं। हॉलीवुड की टॉप मूवीज और नेटफ्लिक्स सीरीज के डब्स तुमने देखे ही होंगे कि उनकी क्वालिटी कितनी बढ़िया होती है। पर ये लोग जो डब्स करा रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे ये किसी अननोन या चीप स्टूडियो में कराए हों। वॉइस एक्टर्स इनएक्सपीरियंस्ड लगते हैं, जिनकी आवाज कैरेक्टर्स को सूट ही नहीं करती, और ना ही वो कैरेक्टर्स के इमोशंस को पकड़ पा रहे हैं। और ये सिर्फ डिसअपॉइंटिंग नहीं है, बल्कि उस एनीमे, उसके क्रिएटर्स और हम फैंस के लिए डिसरिस्पेक्टफुल है। और मैं अकेली नहीं हूँ जो ऐसा सोच रही है। ऑनलाइन देखो कितने लोग इन पुअर क्वालिटी डब्स की कंप्लेंट कर रहे हैं। और अगर सवाल बजट का है तो क्या एनिमे टाइम्स जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनी इतने लोकप्रिय शो के लिए इतना कम बजट रखती होगी? मुझे नहीं लगता, पर शायद प्रॉब्लम स्पेसिफिकली उनकी इंडियन टीम या डिवीजन में है। एट दिस पॉइंट मुझे लगता है उन्हें पता ही नहीं कि एनिमे क्या है, ये हम फैंस के लिए कितना मायने रखता है और हमारे लिए क्वालिटी कितनी मैटर करती है। शायद अभी भी वो इसे किड्स कार्टून समझते हैं और इसीलिए बस मिनिमम या उससे भी कम एफर्ट डाल रहे हैं। और मैं यहाँ किसी को ब्लेम नहीं कर रही और ना ही उन वॉइस एक्टर्स से मेरी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। मैं बस चाहती हूँ कि हमारी फेवरेट एनिमी सीरीज के हिंदी डब्स इस तरह से बर्बाद ना हो, और अगर हम चुप रहे तो ये चलता रहेगा। तो इसीलिए हमें कुछ करना पड़ेगा, हमें साथ आना होगा और आवाज उठानी होगी। और ये करना बहुत ही सिंपल है, बस डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ तुम्हें एनिमे टाइम्स जापान और क्रंची रोल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स का लिंक मिलेगा, और साथ में एनिमे टाइम्स इंडिया और क्रंची रोल इंडिया के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी मिलेगा। बस वहां जाके उन्हें पोलाइटली मैसेज या ट्वीट करो। और देखो, गुस्सा जायज है, पर गाली ग्लॉच या हेटफुल वर्ड्स यूज मत करना। एकदम प्रोफेशनल तरीके से अपनी बात रखो। उन्हें बताओ कि इंडिया में हिंदी डब्स की क्वालिटी कितनी खराब है, जिससे हम फैंस कितने डिसअपॉइंटेड हैं। बताओ कि उनकी इंडियन टीम्स सही से काम नहीं कर रही हैं, जिससे उनके इंडियन मार्केट पर बुरा असर पड़ सकता है। उन्हें साफ साफ बताओ कि हमें क्वालिटी डब्स चाहिए जो ये एनिमे सीरीज डिजर्व करती हैं। और अगर इंग्लिश में लिखने में दिक्कत हो तो कोई बात नहीं, गूगल जेमिनाई या चैट जीपीटी यूज करो, अपनी बात हिंदी में लिखो और उसे बोलो कि इसे पोलाइट प्रोफेशनल इंग्लिश ट्वीट या मैसेज में कन्वर्ट कर दे। सिंपल। और उम्मीद है कि हमारी आवाज उन तक पहुंचेगी और कुछ इम्प्रूवमेंट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम मेरी बात से अग्री करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और इसे अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करो जो एओटी, ओवरलॉर्ड या री जीरो के फैन हैं।
और फ्यूचर में ऐसे और डिस्कशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।